हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है दिसंबर मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में होकर रहेंगी उसे चेक करने के लिए। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा आपके अकॉर्डिंग, मैं कहूंगी नाम के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, और उसके अलावा अगर लग्न राशि के अनुसार देखें तो भी ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, बिकॉज बेसिकली वी आर इंडियंस, तो इंडियंस जो है वैदिक शास्त्र को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमें मून साइन के अकॉर्डिंग यानी कि नाम के अकॉर्डिंग या हमें जो है लग्न राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। बट यदि आपको अपनी बर्थ डेट के अनुसार या नाम के अनुसार अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स मेंशन की है। अपने बर्थ डेट्स के या अपने नाम के अकॉर्डिंग अपनी राशि चुने और इस हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग पे ध्यान रखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है। इसलिए अगर मैं थी कहूँ या था कहूँ तो आप समझदार हैं, आप समझ जाइएगा कि मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात कर रही हूँ। आपको सिर्फ एनर्जीज के बारे में फोकस करना है, लाइक एनर्जीज पे जो कार्ड रीडिंग हो रही है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसलिए प्लीज व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कॉल करना अवॉइड करें। व्हाट्सएप पे आपको मेरी टीम गाइड करती है और आपको लगभग गाइडेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज डीपी पे ही सारे चार्जेस आपको दिख जाते हैं कि क्या क्या चार्जेस है। उस अनुसार अगर आपको अफोर्डेबल लगता है तो आप बुक कर सकते हैं। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस है? उन लोगों के लिए 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। उसमें से एक है यूट्यूब का मेंबरशिप प्लेटफॉर्म, जिसे आप बाय कर सकते हैं सिर्फ 399 रुपीज में, और उसके अलावा आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट का। वेबसाइट पे आप फ्री रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं, खुद अपने कार्ड्स देखकर पुल करके उसमें से आप जो है रीडिंग खुद देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में। बट येस, वेबसाइट पर भी कुछ रीडिंग्स जो है 99 रुपीज में अवेलेबल है, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन होगा। 99 रुपीज में आप जितनी बार चाहें मंथ में बार बार जाके रीडिंग चेक कर सकते हैं और अपने लिए खुद कार्ड्स पुल कर सकते हैं। ठीक है, अभी सभी वेबसाइट की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेंबरशिप्स की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगी। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग अब शुरू करते हैं। अब देखने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो दिसंबर के मंथ में घटित होकर रहेंगी। वृषभ राशि, 3 घटनाएं फॉर दिसंबर मंथ। जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जो जजमेंट का कार्ड आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि करियर और फाइनेंसेस को, करियर और फाइनेंसेस में कुछ मेजर चेंजेस आप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेजर चेंजेस का मतलब ये है कि अब यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाऊंगी, आप यहाँ पर सरेंडर मोड में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सरेंडर मोड से मेरा मतलब ये है कि मैं अपना कर्म करूंगा पर फल मेरा सब भगवान के भरोसे, भगवान को देना है देगा, नहीं देना है तो भी नहीं देगा। मैं उसके विपरीत या उसके अगेंस्ट जाके उस चीज के बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगा या टेंशन नहीं लूंगी वाली एनर्जी। अब जजमेंट का कार्ड आ गया तो ये पॉजिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि आपको कर्मों के फल मिल सकते हैं, यानी कि जिस चीज के आपने मेहनत करी है, जिसमें आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। प्लस माइंडसेट चेंज हो सकता है, देखने का नजरिया बदल सकता है। अब यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके लोगों से डील करने का तरीका भी बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब इन द सेंस, यहाँ पर आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि सडनली आप अपने काम में बड़े प्रेम से, बड़े काइंड पेश आएंगे, अपने एम्प्लॉय से ठीक से बात करेंगे, या लोगों से आप जो है बहुत सही से पेश आएंगे। जैसे कि आपका स्टाफ है, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आप एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। एक थिन लाइन भी आपकी तरफ से देखने को मिलेगी, यानी कि जितना जरूरी है उतना बात करना है, उससे ज्यादा घुसना नहीं उन चीजों में, ऐसी वाली एनर्जी भी दिख रही है। और सरेंडर का मतलब ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अब आप जो है अपनी चिंताएं, अपना स्ट्रेस कि भाई ये होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे और आप बोलेंगे कि चलो मुझे बस मेरा कर्म करना है, बाकी मेरा भगवान मालिक जो देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा। मन को एक शांति मिलती हुई, मन में एक कामनेस है कि भाई ये चीज जो है मुझे पता है, यकीन है भगवान मेरा भला ही करेगा। तो वो आपके करियर फाइनेंस में ज्यादा दिख रहा है कि करियर और फाइनेंस में जो आप स्ट्रेस ले रहे थे, कब होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना अमका ढिकाना वाली स्ट्रेस थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से चेंज होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेस लेना आप बंद करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, जो सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को,
सी मुझे पर्सनल लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं। किसी तरीके से लोगों को लेकर आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, अपने पार्टनर को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं। आप उनसे जो अपेक्षाएं कर रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। क्लियरली मुझे दिसंबर के महीने में दिख रहा है कि आप उनकी तरफ बड़े प्यार से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई ये मुझे समझ जाए, पर वो व्यक्ति आपको ऐसे देख रहे हैं कि मानो उन्हें परवाह नहीं, केयर नहीं, उनका ध्यान कहीं और है। या आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस इंसान पे मैं अपनी दिल जान सब कुछ लुटा दे रहा हूँ, अपना सब कुछ दे रहा हूँ, चाहे पैसा हो, सपोर्ट हो, इमोशनल अटैचमेंट हो, मैं सब कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, पर सामने वाला व्यक्ति मुझे उस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या उस चीज को मुझे लाइक प्रॉफिट करके नहीं दे रहा। आई एम नॉट सेइंग कि आप ग्रीडी हो रहे हो, यहाँ पर लालची होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बस ऐसा लग रहा है कि आपको जो उनसे प्रेम चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, जो वैल्यूएबल एक एनर्जी होती है ना कि यार ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट करे, ये इंसान मेरी वैल्यू करे, वो आपको अब अपने रिश्ते में दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बट सामने वाला व्यक्ति मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, वो मेरी वैल्यू ही नहीं समझ रहा, वो मुझे बार बार कुछ ना कुछ हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, बट उसके अलावा ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं करते। या मेरी फैमिली यानी कि मेरे आसपास जो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप दोनों के बच्चे हैं या आप दोनों के आसपास के लोग, जो उनको लेकर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार ये किसी की चिंता नहीं कर रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अपने आप को लेकर कंसर्न है, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर अपने अंदर एक निराशा सी महसूस हो रही है, रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में आप थोड़े से निराश हैं। आपको निराशा हो रही है कि आप एक ऐसे इंसान के पीछे लगे हुए हैं जो व्यक्ति आपको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है। तो वो वाली एनर्जी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप और आपके जो है पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो ये सेकंड इवेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड इवेंट की बात की जाए, थर्ड इवेंट अब एज ए गाइडेंस है आपके लिए, और साथ ही आपको भी शो कर रहा है। सी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इस महीने जो है, आप वैसे तो सरेंडर है कर रहे हैं, काम एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने गार्ड्स अप करने की जरूरत है, थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा काइंड हो जाते हो, आप जरूरत से ज्यादा ओवरडू कर रहे हो, आप हर चीज में अति कर रहे हो और सामने वालों को बोल नहीं पा रहे हो कि भाई मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। आपको बुरी बहुत सी बातें लग रही हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको ऑफेंड कर रही है, अंदर ही अंदर आपको चोट पहुंचा रही है, आपका दिल दुखा रही है, लेकिन आप मुंह पे लोगों को बोलने से एतराज कर रहे हो कि नहीं यार मुझे इसका दुख हो रहा है। तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने लिए खुद अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले रहे। आपको लग रहा है कि ये सामने वाला खुद समझ जाएगा, या फलाना ये काम खुद हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ऑफिस में आपके लिए कुछ काम नहीं हो रहे हैं, तो आप उस काम को करने के लिए, लाइक उस काम को होने के लिए, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल प्रमोशन चाहिए, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सीनियर्स ने बोला था, आश्वासन दिया था एक दिन करेंगे, तो उसके लिए आप पूछ भी नहीं रहे, फॉलो अप भी नहीं ले रहे, क्योंकि आपको लग रहा है अरे मैं फॉलो अप लूंगा या लूंगी तो सामने वाले मेरे को गलत समझेंगे, बात ही नहीं समझेंगे, उन लोगों की नजर में मेरी इमेज गिर जाएगी। वही रिलेशनशिप का भी हालत है। रिलेशनशिप में भी आप ऐसा ही कर रहे हैं कि यार अगर मैंने इस इंसान को बोल दिया, एक्सप्रेस किया, तो सामने वाला मुझे गलत समझेगा या मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप जरूरत से ज्यादा ओवरडू कर रहे हो, और ये इस महीने की भी प्रॉब्लम है। इस महीने भी आप सरेंडर तो कर रहे हैं यूनिवर्स पर अपने लिए फाइट ही नहीं कर रहे, अपने लिए रिएक्ट करने से इनकार कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ही नहीं, अपनी बातों को तर्क वितर्क को क्लियरली रख नहीं रहे सामने वाले के सामने, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं और स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है, इस दुनिया के हिसाब से थोड़ा चलने की जरूरत है। लेट्स सी लास्ट आपके लिए क्या मैसेजेस है। अच्छा, फर्स्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। फर्स्ट जो आपके लिए मैसेज है करियर और फाइनेंसेस में है, कंप्लीट सरेंडर, कर्मों पे विश्वास होगा और सब कुछ होगा भाई मेरे भगवान की मर्जी से, देना है तो देगा, ना देना हो तो ना देगा, वो वाली एनर्जी। सेकेंड एनर्जी रिप्रेजेंट करती है 5 ऑफ पेंटिकल के साथ, जो आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये कहता है कि रिलेशनशिप में आप जो है थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे सामने वाले व्यक्ति की एनर्जीज को लेकर। तीसरी घटना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा इमोशनल है, जरूरत से ज्यादा काइंड हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और स्मार्ट होना होगा, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि इस तरह तो लोग आपको खा जाएंगे। ठीक है, लास्ट मैसेज आपके यूनिवर्स की तरफ से क्या है, यूनिवर्स बताएं। द फूल, टेक रिस्क। आप रिस्क लेने से थोड़ा दूर भाग रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपनी लाइफ में चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई परिवर्तन किसी रिश्ते में, कोई ऑफिस में, किसी तरीके का एक बहुत मेजर आपको रिस्क लेना है, या मे बी आपको कहीं अकेले ट्रैवल करने की जरूरत है, कोई सोलो ट्रैवलिंग करने की जरूरत है जो आप नहीं कर रहे।
यूनिवर्स आपको कह रहा है एक बार करके तो देखो, एक बार उड़ान भर के तो देखो, एक बार खुद को पर लगाओ और उड़कर देखो। इतना मुश्किल नहीं है। आप जिस बंधन में खुद को फंसाकर बैठे हुए हैं और जबरदस्ती चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें लेट गो करके एक बार अपने लिए जीने के बारे में सोचो। थोड़ा अपने लिए सेल्फिश हो जाओ, एक बार अपने बारे में कंसर्न हो जाओ। प्रॉब्लम ये है कि सबकी चिंताएं करते करते आपने अपनी चिंता ही करना बंद कर दिया। अंदर अंदर कहीं ना कहीं टूटे रह गए, खाली रह गए। अब आपको चाहिए एक फ्रीडम, एक लाइफ जिसमें आप हंस सके, मुस्कुरा सके। और आप उसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों की तरफ कि दूसरे आके आपको प्यार दें। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है द फूल के साथ, टेक रिस्क, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। एक ट्राई करके देखो, एक परिवर्तन लाके देखो अपने जीवन में। एक बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी, आपको फिर अंदर से हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग को करते हैं एंड। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अन्य कोई जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्क्रीन पे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।